नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल चल अकेला ब्रो में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। एक छोटी सी कहानी है एक भिखारी की, जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था। उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था। उन्हें खन खाता था, आवाज करता था, लोग आकर्षित होते थे। साथ में गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपया दोगे, वो 1 लाख देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता, जिनको दया आ जाती, तो सिक्के डालकर निकल जाते थे। ये उसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे। पता नहीं इसकी हालत आज ऐसी कैसे हो गई है, ऐसी कैसे भीख मांगने की नौबत आन पड़ी। पूरी कहानी कोई जानता नहीं था। एक शाम को रोज की तरह यही काम कर रहा था। उसे लगा कि अब चलना चाहिए, लेकिन भिखारी ने सोचा 5 मिनट और बैठ जाते हैं। तभी एक पैसेंजर वहां से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर रुक गया। उसने कटोरे को देखा, भिखारी को देखा, कटोरे को देखा, फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, 100 रुपये के नोट गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थीं उनमें चमक आ गई। वह सोच रहा था कि 1 नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाए और बोला कि कटोरा दोगे? 1000 रुपये। भिखारी सोचने लगा। एक कटोरा 1000 रुपये में उसने और 10 नोट निकाले। बोला 2000 रुपये में कटोरा दोगे? भिखारी ने बिना देरी कटोरा आगे बढ़ा दिया। लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने फटाक से उस कटोरे को अपने बैग में डाला और चल निकला। और भिखारी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेट करके भागा दूसरी दिशा में, कि कहीं उस आदमी का मन न बदल जाए। और उस आदमी को लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन न बदल जाए, कहीं वापस न मांग ले कटोरा। वह दौड़कर स्टेशन में अंदर आया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई अंदर चढ़ गया। पीछे पलट पलट कर देख रहा था कि भिखारी ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा। उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो, आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है वो। कटोरा आधे किलो का था और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जौहरी था। ये एक नज़र में उस गंदे कटोरे को, जो धूल में सना हुआ था, पहचान गया था कि यह सोने का कटोरा है। ये बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 रुपये में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे के 2000 रुपये देकर कोई मूर्ख चला गया। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, जौहरी की नहीं है। ये आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाई नहीं। हमें लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इतने सबके लिए बस पैदा हुआ, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि यह सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी का सार यही समझाता है। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं चल अकेला ब्रो चैनल को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर रोज शाम 6 बजे आपके अपने चैनल चल अकेला ब्रो पर देखिए एक नई कहानी, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी YouTube चैनल चल अकेला ब्रो को। नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद जरूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।